आप ये बैनर देखिए और इस बैनर पर लगे तस्वीर देखिए। ये आचार्य जी है, घनश्याम इनका नाम है और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिएगा फरमान जी कि जो लोग यहाँ पर उनके समर्थन में बैठे हैं, क्यों चुनाव में आए हैं वो, और धर्म के लिए काम करने के लिए वो आए हैं। और लेकिन मसाई कला जो क्षेत्र है, मसाई के जो लोग हैं यहाँ पर उनको चुनाव में लेकर आए हैं। क्या वजह है उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? जो व्यक्ति धर्म के लिए काम कर रहा है, क्या वजह रही कि उसको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? ये तमाम लोग देखिए यहाँ पर, ये लोग इनको मानते भी है और चुनाव पद के लिए इन्हीं लोगों ने इनको खड़ा भी किया है। और घनश्याम जी से ही बात करते हैं हम कि क्या जीवनी रही और इंजीनियर के पद पर भी ये रहे हैं और क्या वजह रही कि इनको संन्यास लेना पड़ा। जो तमाम आम जिंदगी जो इंसान की रहती है, क्यों इन्होंने अपनी आम जिंदगी को छोड़कर धर्म का रास्ता चुना और लोगों की जो बातें हैं और जो उनके जो कष्ट है उनके साथ मिलकर काम करने का मन बनाया है। सर, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी आपके बारे में। हालांकि जब हम देहरादून थे तभी हमें पता चला था कोई एक आचार्य जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं छोटे से गांव में। और तमाम जो ज़िंदगी है, मतलब वो आपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आपने संन्यास लिया। और संन्यास क्यों लिया आपने, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा हम। और किस उम्र में आपने संन्यास लिया, और चुनाव के बारे में हम बात करेंगे ही। ये और इंजीनियरिंग की पोस्ट पे भी हमने सुना कि आप इंजीनियरिंग पोस्ट पे भी रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी भी करी, उसके बाद आपने संन्यास लिया। आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए, कब आपने संन्यास लिया? ऐसा श्रीमान जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। जी मैं 2007 से 16 तक हीरो कंपनी जो मेन प्लांट है उसमें सर्विस करी मैंने। जी जी और 2016 में मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊँ, एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा प्लेटफार्म बना दूँ, एक ऐसा आश्रम बना दूँ ताकि मेरे मरने के बाद भी यह दुनिया, ये समाज मुझे याद रखे। जी मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी कि मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊंगा जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर बने, वो पैसे कमाने, वो मांगने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बने। इस उद्देश्य से मैंने अपनी नौकरी छोड़कर तेलीवाला के जंगल में अपनी एक झोंपड़ी डालकर शून्य से शुरुआत, जो मैंने पिछले कमाया था सब अपने परिवार को देकर और शून्य होकर मैं एक आश्रम के लिए निकला। स्वामी धर्मानंद जी के सानिध्य में हमने उस आश्रम की नींव रखी। ये आपके गुरु हैं? स्वामी धर्मानंद जी, जी हाँ, वो मेरे सहयोगी भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ। वो भी एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, PhD डॉक्टरेट थे। तो 2016 में जंगल में रहकर तेलीवाड़ा के जंगल में हमने छोटी सी कुटिया बनाई शून्य से, जहाँ पर बिल्कुल कहीं एक रुपया भी हमारे पास कसम खाने को नहीं था। हमने 2016 से हमने शुरुआत करी, लेकिन मन में एक जज्बा था, समाज को एक ऐसा आश्रम दे के जाएंगे जो आश्रम स्वावलंबी हो, वो किसी से मांगने वाला नहीं, आय का स्रोत भी हो उसके अंदर सब कुछ, ताकि हमारे मरने के बाद वो आश्रम ना मरे, वो आश्रम जिंदा रहे। और हमने 2016 से वो हमने शुरू करा। उस वक्त आपकी उम्र कितना था जब? 28 साल, 28 साल की उम्र थी। 28 साल में संन्यास लिया आपने? जी जी, ठीक है। तो 28 साल की उम्र से हमने वहाँ पर वो शुरुआत करी। ठीक है। और हमने इस तरह से मेहनत करी, अपने वहाँ पर एक फैक्ट्री भी खोली, अपना अच्छा, आश्रम भी था। इसमें थोड़ा सा मुझे खुल के बताइएगा। जब आपके गुरुजी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बहुत सारी दवाइयों के बारे में मुझे बताया कि आपने वो दवाइयाँ भी बनाई है और लोगों के काम भी आ रही है। वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में? तो 2016 में जब हमने शुरुआत करी, जंगल से जड़ी बूटी उखाड़ कर लाते थे, मैं उनको बनाने का काम करता था। स्वामी धर्मानंद जी योग गुरु हैं, उन्होंने योग से PhD की हुई है। वो गांव-गांव में जाकर, दलित क्षेत्रों में जाकर योग का प्रचार करते और वहाँ पर दवाई वितरण करते, और जो हमें उससे मिलता उससे हमने अपनी आजीविका चलानी शुरू करी, अपना आश्रम चलाना शुरू करा। और आने वाले 5-6 साल में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई, अपना आश्रम भी बनाया। वहाँ पर हमने 7-8 करोड़ की संपत्ति हमने 5-6 साल में वहाँ पर खड़ी कर। हमने वहाँ पर अपनी 3 मंजिल बिल्डिंग भी, गाड़ी भी, मोटरसाइकिल, कार, बोलेरो, पिकअप, सब साधन हमने फिर हैदराबाद शहर में आकर बस के वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया। हमने सब साधन करे। मेरे दोस्त, मेरे इसी कार्य को करते हुए ही अपने दिमाग में ये बात आई, घनश्याम, जब तू शून्य से उठकर इतना बड़ा स्वावलंबी बन सकता है और जो तूने वस्त्र पहन रखे, ये जो तेरे पास अनुभव है, क्यों ना ये अनुभव तेरे पंचायत के तेरे गांव के काम आए। इसीलिए मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अपने गांव में आया हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं आया। पैसे कमाने होते तो मैं अपनी फैक्ट्री ना छोड़ता। मेरे साथ हो गया आज के टाइम में 90-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है उनकी, मेरे को भी मिलती उतनी,
मैंने इसलिए नहीं छोड़ दी थी, अगर पैसे कमाने होते मैं वही कर लेता। पैसे कमाने होते मैं शून्य से उठा, और 5-6 साल में मैं जब इतने बड़े प्लेटफार्म पे पहुंच सकता हूँ, जंगल से उठ के मैं शहर में आकर बच सकता हूँ, अगर 5 साल उसी में मेहनत करूँ, मैं तो बहुत पैसे कमा लूँ। ना मैं सम्मान पाने के लिए आया कि मुझे सम्मान मिलेगा, इससे बड़ा मेरे लिए क्या सम्मान होगा जो मैंने वस्त्र पहन के ऋषि हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि जिस प्रकार मैं स्वावलंबी बना हूँ, मेरी पंचायत भी स्वावलंबी बने, इसलिए मैंने वो सारा आश्रम अपने स्वामी धर्मानंद जी को समर्पित कर के, और अपने 2 मेरे लड़के हैं वो भी स्वामी जी को समर्पित कर दे। स्वामी जी, ये दोनों लड़के भी आपके, और मिलजुल कर आप अपना आश्रम करो, आश्रम संभालो, और मैं अपने पंचायत के लिए कार्य करूँगा। मेरी पंचायत भी एक दिन स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। जब एक व्यक्ति घनश्याम और स्वामी धर्मानंद जी मिलकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो मेरी पंचायत में तो इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर सभी पढ़े लिखे लड़के हैं, उन सभी का एक संगठन बना के हम अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करें, इसलिए मैं यहाँ पर आया। एक बार देखिए यहाँ पर लोग जो बैठे हैं, और एक बार फरमान दिखाइएगा सब लोगों को, तो सब लोग सुन भी रहे हैं हालांकि, और कहीं ना कहीं जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा हरिद्वार आपको जानता है, आपके साथी हैं उनको भी जानता है हरिद्वार पूरा। एक सवाल मेरे मन में है, क्या वजह रही, क्या मन में आया कि इस गांव से चुनाव लड़ना चाहिए? गांव बहुत सारे हैं, लेकिन इसी गांव से क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है आपको? क्या विकास की यहाँ पर कमी है, क्या वजह है? ऐसा पहले तो ये मेरी जन्मभूमि है, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जी जी, मेरे ऊपर इस धरती माता का कर्ज है। ठीक है। शुरुआत करूँ तो मैं अपने प्लेटफार्म, अपने गांव से, अपनी पंचायत से मैं शुरुआत करूँ, और एक ऐसा प्लेटफार्म दूँ समाज को जिससे पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा हमारा भारत देश इससे प्रेरणा ले। और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं इसमें सफल भी होऊंगा। मेरे गांव में बहुत सारी चीज़ों की उनकी अभाव है। मेरे यहाँ पर शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। यहाँ पर जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनमें सही तरीके से शौचालय तक भी नहीं है। उसमें पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरा गांव कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पर कोई बीज गोदाम नहीं, ना खाद गोदाम है यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना पशुओं के हॉस्पिटल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं। मैं तो इसीलिए आया हूँ। मेरे गांव में फिलहाल चकबंदी चल रही है। चकबंदी में हर एक किसान की 2-2 बिस्सा ज़मीन कटती है। वो इसलिए कटते ताकि यहाँ पर खेल खलियान, खत्तों की ज़मीन, बारात घर के लिए, यहाँ पर एक स्टेडियम के लिए जहाँ पर बच्चे युवा खेल सके, उसके लिए वो ज़मीन छोड़ी जाए। लेकिन यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों ने वो सारी ज़मीनें कब्जा ली। मैं इसलिए भी आया हूँ ताकि वो ज़मीन मैं चकबंदी कार्यकाल में छुड़वा कर उस समाज को दे सकूँ, ताकि अगर हमारे पास ज़मीन होगी तभी तो हम विकास कर पाएंगे। आने वाले समय में कोई योजना है वो तभी तो बनेगी जब हमारे पास ज़मीन होगी। अगर हमने चकबंदी कार्यकाल में वो ज़मीन ना समाज को दे पाए तो ये समाज हमें हमेशा के लिए धिक्कारेगा। इसलिए मैं आपके यहाँ पर अपनी इब्राहिमपुर मसाइकला पर ग्राम पंचायत में आया हूँ। और मेरे मनोबल में जैसे उड़द पर सफेदी होती है, इतना भी मेरे अंदर एक संदेह नहीं है। क्योंकि जब हम पर्चा भरने के लिए गए थे तो 115 ट्रैक्टर गाड़ियाँ मेरे साथ गई थी। मैंने कहा था भाई मेरे पास इनमें डालने के लिए तेल नहीं है। तो मेरे गांव के सभी व्यक्तियों का नहीं महाराज जी, हमें तेल नहीं चाहिए। 115 ट्रैक्टर 4 व्हीलर गाड़ियाँ गई, 200-250 मोटरसाइकिलें गई, वो सारी अपने पैसे थे मेरे साथ में गई। तो मेरा तो जो हौसला है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं कुछ ये भी सुन रहा हूँ कि आप वोट भी नहीं मांग रहे हैं, लोग खुद समर्थन करने के लिए आपको आ रहे हैं। ऐसा क्या वजह है? क्या ऐसी कौन सी बात आपने उनको कह दी है? ना असल में क्या, हर कोई जानता है, हर व्यक्ति एक समझदार है। सबसे ज़्यादा मेरे साथ गरीब जनता जुड़ी हुई है। विपक्ष भी कहता है, विपक्ष से जब पूछा जा रहा है क्या तुम्हारा माहौल है, तो विपक्ष भी यही कह रहा है कि गरीब जनता आचार्य जी के साथ में। और सभी व्यक्ति परिवार के परिवार संगठन बना कर मेरे को बुला रहे। वो इसलिए बना रहे, मैंने 2 साल से लगातार कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 60-70 लाख रुपए अपनी पंचायतों में खुद खर्च करवाए यहाँ से। अच्छा, मैं कोई पद पे नहीं था, लेकिन मैं फैक्ट्री से ला, कहीं से भी ला, मैंने तालाब भी खुदवाए, सड़कों के भी काम करवाए, कहीं टूटी से वो सारे काम करवाए। और ये मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन में नहीं, आप सब मेरी जनता जनार्दन लड़ रही है। हम सब, हमारा सब का एक ही लक्ष्य होगा कि हमारी पंचायत को पूरे भारतवर्ष में जाना है। और ये मुझे विश्वास है, जब इतना बड़ा युवा दल मेरे साथ में है, इतना बड़ा युवा दल जब मेरे साथ में है, तो एक दिन हम उस लक्ष्य पर जरूर पहुँचेंगे। अब तक बहुत से कहते हैं आचार्य जी ने ले लिया, मैंने रैली तो निकाली नहीं, हमने छोटी छोटी सभाएं करी। और कभी मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, मेरे दोस्तों आज हमारी सभा है, और वहाँ हज़ारों की संख्या में व्यक्ति मेरे भाई सब पहुँच जाते हैं। अच्छा, अगर ये चुनाव आप जीतते हैं
तो क्या वाकई में ही एक रियल राजनीति में आप आना चाहेंगे? अगर लोग आपको कहेंगे कि एक जो राजनीति उत्तराखंड की राजनीति उसमें आप आना चाहेंगे बाद में? मैं एक ऐसा प्लेटफार्म समाज को देने जा रहा। वैसे तो मेरा पूरी विश्वास है ये मौका तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े, मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया, वो सच्ची आत्मा से मुझे दुआएं दे रहे हैं। हम इसमें सफल भी होंगे और सफल होने के बाद में मैंने अपना पूरा जीवन, आखिरी श्वास तक का जितना मेरा जीवन है, मैंने अपनी ग्राम पंचायत को समर्पित कर चुका हूँ। ये सब मेरे राम जी और मैं इनका हनुमान हूँ। हनुमान बनकर मैं इनकी सेवा करूँगा। एक प्लेटफार्म मैं इस समाज को दूंगा, और वो प्लेटफार्म जब मेरा दूसरा समाज देखेगा तो वाकई बहुत आगे पहुँचेगा। ठीक है, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, आचार्य जी से और भी बात कर लेंगे। अगर एक कोई संदेश आप देना चाहे, अंतिम संदेश। मैं तो आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने पूरे इब्राहिमपुर मसाई कला के समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आपके भाई ने ये वस्त्र संत गुरु रविदास जी के, बाबा साहब के, भगवान राम के, कृष्ण के, गुरु नानक जी के, इनके वस्त्र पहने हुए हैं। हमें इन वस्त्रों को इतना सम्मान देना है कि पूरा हरिद्वार, पूरा उत्तराखंड इसको देखे, क्योंकि इनका सम्मान जीत नहीं, इनका सम्मान तो तब होगा जब हम एक बहुत भारी मतों से हम इन वस्त्र को जिताएंगे। ये जीतेगा हारेगा घनश्याम नहीं, ये वस्त्र जीतेंगे। इसलिए मैं तो आप सभी से, समस्त ग्रामवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 26 सितंबर को इमली के निशान पर चौथे नंबर पर मोहर मारकर भारी मतों से विजय बनाए, और आपका ये हनुमान आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ा रहेगा। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं लोग, क्या विचारधारा रखते हैं। मास्टर जी भी बात कर लेते हैं, आपसे ही बात करते हैं। आपने तो पूरा दमखम लगा हुआ है चुनाव में, बैनर भी ऊपर भी नीचे भी। क्या विचार रहा आपको इनको चुनाव लड़वाने का? लोग तो सभी लड़वा रहे हैं, लेकिन क्या मन में आया कि इन्हीं को चुनाव लड़वाया जाए यहाँ पर? हाँ, ये विचार रहा कि ये एक ईमानदार आदमी है। जिस व्यक्ति ने जवानी में अपना ग्रस्त जीवन, परिवार छोड़ दिया हो, गांव छोड़ दिया हो, और सब कुछ त्याग कर खाली हाथ निकल कर जंगल में रहे हो और अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी हो, तो इनके विचार बहुत बड़े विचार हैं। और इन्होंने समाज सेवा का जो प्रण लिया है, जंगल में रहकर जड़ी बूटियाँ की दवाइयाँ बनाकर गरीब लोगों में बांटी हैं, अपने गुरु जी के सानिध्य में रह कर के योग शिक्षा का प्रचार किया है। तो हमें इनसे बहुत कुछ आशाएं हैं, जनता को आशाएं हैं कि ये वास्तव में हमारी इस ग्राम सभा का विकास करेंगे और न्याय दिलाएंगे, ईमानदारी से काम होगा, भय भ्रष्टाचार से हमें मुक्त कराएंगे, जो भ्रष्टाचार आज पनप रहा है। तो इस ग्राम आचार्य घनश्याम जिंदाबाद, आचार्य घनश्याम जिंदाबाद। हमारा प्रधान कैसा हो, आचार्य घनश्याम कैसा हो, आचार्य जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तमाम लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। तो गुरुजी एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आचार्य और या महात्मा या जिस प्रकार के जो शब्द होते हैं और सन्यासी, जो इस तरह के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर राजनीति से दूर रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या इस वजह से इनको राजनीति में उतारा है कि इनको कोई लालच मोह तो है ही नहीं और एक विकास ही करेंगे, ऐसी वजह से? यही वजह है। देखो जी, इन्हें अगर धन की लालच होती तो धन तो ये कमा सकते थे। इन्होंने थोड़े समय में ही कई करोड़ों का आदमी बन गए हैं, 5-6 साल में ही करोड़ों रुपए के आदमी बन गए। अगर इन्हें धन की इच्छा होती तो अपनी फैक्ट्री में नौकरी करते, इंजीनियर बनते, 1 लाख रुपए इनकी आज तनख्वाह होती। अगर वो भी छोड़ देती तो इनकी फैक्ट्री आश्रम चल रहा, वहाँ भी बहुत बड़ी इनकी आमदनी है। तो ये उससे धन कमा ही रहे हैं, कोई किसी चीज़ की इनकी कमी नहीं, संसार इनके पास है। लेकिन इनके जो समाज सेवा का भाव इनके अंदर कूट कूट का भरा हुआ, ये गरीबों की सेवा करते हैं। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी में पूरा विकास और लोगों के मन में बसे हुए हैं, उसी प्रकार मेरी ग्राम सभा का सर्व समाज का व्यक्ति, चाहे वो दलित है, चाहे वो धीमान है, चाहे वो पाल समाज का, चाहे सैनी समाज का, चाहे प्रजापति है, चाहे कश्यप है, वो सब लोग इनसे यही आशा कर रहे हैं, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने यूपी का रंग पूरा वो ढांचा बदल दिया, ये भी हमारी ग्राम सभा को इसी प्रकार से विकसित करेंगे, विकास करेंगे और भ्रष्टाचार से
मुक्त कराएंगे। लोगों को जो है इनके रहते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। इन पर लोगों को बहुत विश्वास है, इसी लोग इनके साथ लगे हुए हैं तन। एक बार और दिखा दीजिएगा फरमान जी। प्रेम में सब लोग आ सकते हैं, सब लोगों से हम बात करते हैं। विश्वास है कुछ बदलाव होगा क्षेत्र में? जरूर होगा जी। ये हमारे घनश्याम जी इस पूरी ग्राम पंचायत के बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और इनके नाम की पूरी अंधी चली हुई है और ये जीतेंगे। और ये हर संभव हर टाइम बिना बनो भी गरीब लोगों की सेवा करते रहे और इन्होंने कम से कम 10-15 लाख का विकास कार्य 2 सालों में ग्राम पंचायत के लोगों को दिया, जबकि कोई इनके पास पद नहीं था। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो ईमानदार, बस बिल्कुल लगनशील हैं, जो मतलब दूसरों के लिए करते हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं रखते हैं। धन कमाने के पीछे नहीं, वो ग्राम पंचायत का धन खाना नहीं और अपनी जेब से लगाना इनका काम है। ये एक ऐसे प्रत्याशी ईमानदार जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं जी। तो बार बार यही बात कही जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वैसे ही अभी तक प्रधान पद अभी नहीं आया है इनके पास। उसके बावजूद भी लाखों रुपए के काम कर चुके लोग कह रहे हैं। वाकई में लगता है आपको कि इनकी ज़रूरत है क्षेत्र में? हाँ जी, बिल्कुल इनकी ज़रूरत है हम, और बिल्कुल साफ छवि का इंसान है। इसीलिए ये जनता जनार्दन जितनी मेरी बेटी है ये इसीलिए इनसे जुड़ी हुई है। और मैं तो यही कहता हूँ सभी अपने जनता जनार्दन से, भाई घनश्याम जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावा और इसका लाभ उठावा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग इनके समर्थन में बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक आशा है कि एक आचार्य, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह इनकी तस्वीर चल रही है कि एक छोटे से गांव में एक आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी जो धमक है वो देहरादून तक लोगों तक पहुंच रही है। और हम देखना चाहेंगे इस गांव में आने वाले वक्त में और कितना बदलाव होगा चुनाव जीतने के बाद भी, और अभी जैसे चुनाव चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र होगी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। नमस्कार।